वेलकम टू IASC लर्निंग, जहां यूपीएससी स्टूडेंट्स को मिलती है ऑथेंटिक और डीप करंट अफेयर्स कवरेज। नमस्कार दोस्तों, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग हमारी जो प्रीवियस वीडियोस आई हैं आप उन्हें फॉलो करते हुए चल रहे हैं। ये पूरी एक सीरीज़ है जो आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। ये वीडियो सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये वीडियो हर उस एग्ज़ाम के लिए है जिसमें बायोलॉजी आती है, और बायोलॉजी हर उस एग्ज़ाम में आती है जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो आप BPSC दे रहे हैं, चाहे वो आप SSC दे रहे हैं, चाहे आप GD दे रहे हैं, या फिर आप RRB ग्रेड D दे रहे हैं, या फिर आप NTPC दे रहे हैं, आप AEDO दे रहे हैं। ये हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन आप CUT दे रहे हैं, अगर उसमें बायोलॉजी आ रही है तो ये हर उस एग्ज़ाम को कवर करेगी जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है। आप में से कुछ होंगे जो ये क्वेश्चन कर रहे होंगे कि क्या ये क्वेश्चन आते भी हैं या आप लोग सिर्फ ऐसे ही हवाबाजी में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पहले प्रूफ देख लेते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। तो ये देखिए, जैसे क्या, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? अब ये मैं तो आपको आंसर बता दूंगा कि इसका आंसर है जेनेटिक्स। ठीक है, जैसे ये है ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ये क्वेश्चंस, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ये पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताने के लिए हमें आपको एक पूरी PYQ सीरीज लाएंगे हम हर एग्ज़ाम के लिए। SSC के लिए अलग आएगी, आपकी BPSC से रिलेटेड मतलब इसमें BPSC के क्वेश्चन होंगे, BSSC के क्वेश्चन होंगे, कंप्लीट PYQ होंगे। मतलब उसके बाद आपको कोई PYQ कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट कवरेज ऑफ PYQ होगा, यानी कंप्लीट कवरेज ऑफ PYQ। और चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। और ये जो लास्ट है ना, द ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आपको इसका आंसर करके जाना है कमेंट में। अगर आप इसका आंसर कर पा रहे हैं तो हम ये मानेंगे हमारी वीडियो का जो मेन मकसद था वो पूरा हुआ, यानी आप आंसर तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइंस। तो साइंस जो आया है वो वर्ड आया है साइंस्टीशिया से। इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। ठीक है भाई, अब साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब है द सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक स्टडी किसका? एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। बिहेवियर किसका? फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। यानी साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। अब स्टडी किसके तरह करेंगे? किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना, एंड द टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज अगेंस्ट द एविडेंस ऑफ ऑब्टेन्ड। यानी जो भी थ्योरीज दिए गई हैं उसे एविडेंस के साथ टेस्ट करेंगे कि वो जो थ्योरीज हैं वो सही भी है या गलत है। तो साइंस क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी। आपको कुछ रटना नहीं है, आपको एक, देखिए मैं एक नॉर्मल से आपको बताता हूँ क्या है। एक सिस्टमेटिक स्टडी है, किसका? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर किसका? फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। किसके थ्रू करेंगे? अब इस थ्रू ऑब्जर्वेशन के साथ क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के साथ क्या करेंगे? टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज अगेंस्ट किसके? एविडेंस। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, कोई भी चीज समझ के चलना है। हमारी वीडियो का मेन पर्पस यही है कि आपको रटवाना नहीं है, समझवाना है। यानी जब आप पेपर में बैठे हैं ना तो आप याद कर पाए, रिलेट कर पाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। साइंस को हमने सबसे पहले नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। नेचुरल साइंस में क्या है? हम फिजिकल साइंस में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। और लाइफ साइंस में क्या? हम बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि जूलॉजी में किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, बॉटनी में किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। बट लाइफ साइंस में हम बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी की स्टडी कर रहे हैं। फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। सोशल साइंस, जैसे हम साइंस दैट डील विद द सब्जेक्ट लाइक सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन जियोग्राफी। तो ये सारी चीज़ के एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें हम सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर।
तो जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो उसमें सोशियोलॉजी का सीधा सीधा डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ द सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो मैं आपको सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यही मान के चलिए, साइंस में हम नेचुरल साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, नेचुरल साइंस में हम फिजिकल साइंस पढ़ते हैं, लाइफ साइंस पढ़ते हैं, लाइफ साइंस में हम बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ते हैं, और फिजिकल साइंस में हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब जब बात आती है बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज द मीनिंग ऑफ द स्टडी ऑफ लाइफ। और ये जो दिया किसने था? तो लमार्क एंड ट्रीवेनस इंट्रोड्यूस द टर्म बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस किसने करा था? लमार्क एंड ट्रीवेनस। तो ये प्रोनाउंसिएशन आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, बस आपको नाम याद रखना है। LT आप याद कर सकते हैं, पेपर में आए, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द टर्म बायोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो आपको याद रखना है L&T। L&T एक कंपनी भी है, उससे भी याद रख सकते हैं। तो बायोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। और इसी के साथ ये PYQ मैंने दिखा दिया, इसका आंसर आपको कमेंट में करके जाना है। और सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, अब हमारा जो स्टार्ट होता है, इससे क्वेश्चंस आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो आते हैं हर पेपर में। और ये एक ऐसा मिस्टेक है ना जो हम सब करके आते हैं, यानी हम लोगों को पता तो होता है लेकिन उसके बावजूद हम गलत कर देते हैं। और इसी मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए, यानी हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ाते हैं, सेल टैक्सोनॉमी पढ़ा दिया जाता है, मतलब पूरा एक बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हम गलत करके आ जाते हैं पेपर में। और यही बेसिक चीज़ें 1-2 नंबर आपकी जो रैंक होती है ना, ये रैंक 0.5 इवन 0.1 से भी डिसाइड होती है। तो और 1 नंबर तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए ये पूरे लेक्चर का मेन मकसद यही है कि आपका सिलेक्शन हमारा मकसद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी, व्हाट इज जूलॉजी? द स्टडी ऑफ एनिमल, यानी जो भी स्टडी कर रहा है किसकी? एनिमल्स की। एनिमल्स यानी आपको याद रखना है, आप स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या क्या कहते हैं। तो एनिमल्स कहाँ मिलते हैं? जू में। तो जूलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है। बॉटनी, बॉटनी क्या? स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या कहते हैं? बॉटनी, बॉटनी, ठीक है। ये बहुत बायोलॉजी से बॉटनी, बॉटनी क्या? स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो ऐसे इकोलॉजी एंड बायोनॉमिक्स डील विद रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ another one another and to their physical surrounding। इकोलॉजी डील करती है किससे? रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के क्या रिलेशन है एक दूसरे से, और उनके फिजिकल सराउंडिंग को इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स, अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन दिखाया भी था आपको, जेनेटिक्स, ठीक है, हेरिडिटरी। तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बाहर अगर वो ये इससे कोई क्वेश्चन आ रहा है, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी, हेरिडिटी यानी, और हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हेरिडिटी क्या है? कुछ नहीं है, क्या है? ट्रांसफर किस चीज का? कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। इसके बाद दिस ट्रांसफर अकर्स थ्रू DNA, और बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इज जीन। जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा DNA पढ़ेंगे, जीन पढ़ेंगे। तो अभी आप ये मान के चलिए जो जेनेटिक्स है वो क्या होता है? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर अकर थ्रू DNA के थ्रू ट्रांसफर होता है। और बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो होती है वो होती है जीन। इसी के बाद हम बात कर लेते हैं पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बेसिक्स बेस्ड ऑन फॉसिल्स, यानी जो भी हमें फॉसिल्स मिल रहे हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड प्रिजर्व्ड इन द लेयर्स रॉक मटेरियल्स, यानी कल को मान लीजिए अभी हमारी पृथ्वी खत्म हो जाती है, हम लोग मर जाएंगे, हम सभी एक मलबे के अंदर धंस गए, और उसके बाद कई सालों बाद जब नई जनरेशन आएगी, जब दोबारा से लाइफ आएगा अर्थ पे, तो वो जब खनन करेगी, खोदेगी, तो उन्हें प्राप्त होंगे क्या? हमारे फॉसिल्स। तो वही है, फॉसिल्स की स्टडी क्या है? पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट चढ़ते हैं पैलियोबॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, यानी अब ह्यूमन के फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। और अब स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, यानी प्लांट्स भी तो दब रहे हैं ना, सिर्फ ह्यूमंस नहीं दब रहा है, प्लांट भी दबे, तो प्लांट की जो फॉसिल्स की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं पैलियोबॉटनी, ठीक है।
फिजियोलॉजी, व्हाट इज फिजियोलॉजी? द स्टडी ऑफ फंक्शन, फंक्शन किस, एंड मैकेनिज्म एंड प्रोसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं, मैकेनिज्म है एंड प्रोसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। ऐसे एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज नथिंग द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर किसका? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एनाटॉमी जो है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर यानी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ बोन्स या स्केलेटन एलिमेंट्स, यानी हमारे बोन्स की जो हड्डियां हैं उसकी और स्केलेटन एलिमेंट्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। देन कॉन्ड्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज मैं आपको पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, ये हम आपको बताएंगे बायोलॉजी के लेक्चर में, जिसमें हम कंप्लीट बायो देखेंगे। कंप्लीट बायो इन द सेंस, उसके बाद आपको बायो की कोई टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। एक बायो मतलब एक पूरा बायो का कोर्स जो हम फ्री में लाएंगे आपके लिए यूट्यूब पे, और उसके बाद आपको कुछ बायो में नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी व्हाट? द डील विद द कॉज एंड इफेक्ट, विच इफेक्ट ऑफ डिजीजेस, यानी जो डिजीजेस से कॉज हो रहे हैं और इफेक्ट हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। स्पेशली इंक्लूड लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सैंपल्स, टिश्यूज सैंपल फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, यानी आप देखते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो ब्लड ले जाता है लेबोरेटरी में, तो यही मतलब लेबोरेटरी का एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सैंपल्स, ब्लड सैंपल में जो एग्जामिनेशन होगा वो लेबोरेटरी में हो रहा है, और उसमें टिश्यूज सैंपल्स होंगे डायग्नोस्टिक पर्पस से, तो वो जो स्टडी हो रही है यानी कोई डिजीज हो रहा है, उस डिजीज के क्या कॉज हैं, क्यों हुआ और उसके इफेक्ट क्या होंगे, उसकी स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं। फिर आता है हमारा क्या? सेरोलॉजी, डील विद डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सीरम, यानी ब्लड सीरम के जो डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन हो रहे हैं ना, उसको हम सीरियोलॉजी कहते हैं। जो भी ब्रांच इससे डील कर रही है डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सीरम, तो वो क्या है? सीरियोलॉजी। इसी के साथ हम पढ़ते हैं पैरासीटोलॉजी। तो स्टडी, आप लोग पैरासाइट्स पढ़ते हैं, पैरासाइट्स क्या? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, वार्म, इंसेक्ट, तो ये स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है? वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, वर्म्स है, इंसेक्ट है, एंड देयर होस्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी इनका होस्ट कौन है और इनके बीच में रिलेशंस कैसे हैं। तो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म दैट लीव इन और on another organism host and obtain food and nutrients at host expenses, ठीक है। आप मेरे को इसमें एक चीज बताते हुए जाएंगे कमेंट में कि इसमें से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कौन कौन से होते हैं सेल, ठीक है। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ वायरस। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर अभी आ जाए, स्टडी ऑफ वायरस को क्या कहते हैं? हम बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें दे दी जाएंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वायरोलॉजी, वायरस वायरस वायरो, वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, वायरस स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी। ऐसे ही बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। एंटोमोलॉजी, व्हाट इज एंटोमोलॉजी? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी जो भी व्यक्ति स्टडी ऑफ इंसेक्ट कर रहा है और उसमें उसकी स्टडी कर रहा है तो उसे एंटोलॉजिस्ट कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो डॉक्टरी करते हैं, क्या है भाई? हम एंटोनोलॉजिस्ट हैं। तो क्या है वो? इसका मतलब वो स्टडी करता है किसकी? इंसेक्ट्स की। तो इसके बाद मेलाकोलॉजी, द स्टडी ऑफ मॉलस्कस, यानी स्नेल, स्लंग्स, ऑक्टोपस, इन सब की जो स्टडी कर रहा है उसे हम मेलाकोलॉजी कहते हैं। फिर आइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फिशेस। ये देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि काफी फिशेस अभी न्यूज में थी। तो स्टडी ऑफ फिशेस, व्हाट इज कॉल्ड? द आइस। आप याद नहीं आ रहा ना? देखो लॉजी, लॉजी, ओलॉजी, ओलॉजी। देखिए मैं बताता हूँ आपको ना, जैसे ये जो है आपका पोर्शन ओलॉजी, ओलॉजी तो सेम है।
क्या रखना है, आप याद रखना आपको, आइस, आइस थीलॉजी, आइथिलॉजी, आइस याद रखिए, यानी आइस फिश, आइस फिश, तो आइस आइथिलॉजी यानी फिश, स्टडी ऑफ फिश, तुरंत क्लिक करना चाहिए। इसी के बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हार्ट पैथोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हार्ट पैथोलॉजी। हार्ट पैथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, फ्रॉग, सैलमेंडर्स। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो, अब मेरे को इसका आंसर दे के जाना, ठीक है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि आपका भी कुछ पार्टिसिपेशन रहे। अगर आपने कुछ पहले पढ़ा है, आप भी अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालें कि एम्फीबियंस वो होते हैं जो वाटर एंड लैंड दोनों पे रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं आप। एंड रेप्टाइल्स जैसे स्नेक्स, लेजर्ड, क्रोकोडाइल्स, इनकी स्टडी को हर पैथोलॉजी कहते हैं। देखो ओलॉजी 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 मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सब में सेम है, हर पैथोलॉजी, हर पैथोलॉजी, हर पैथोलॉजी, व्हाट, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फंगी, यानी फंगस, फंगी की जो स्टडी हो रही है उसको माइकोलॉजी कहते हैं। ऐसे लीचेनोलॉजी यानी लीकेंस, लाइचेंस, देखिए सबकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, कुछ लाइकेंस बोलते हैं, कुछ लीचेंस बोलते हैं, तो आप जो आप बोलते हैं वो लेके चलिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको समझते हुए चलिए। तो द स्टडी ऑफ लीचेंस, फंगी एंड एल्गी, यानी फंगी और एल्गी की जो स्टडी हो रही है, यानी जो फंगी और एल्गी का स्टडी कर रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, लाइकेनोलॉजी। एंड नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्निथोलॉजी। व्हाट इज ऑर्निथोलॉजी, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज कहाँ होते हैं, आप मेरे को ये कमेंट करो। कुछ पार्टिसिपेशन आपका भी तो रहना चाहिए जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है, ठीक है, ये तो हम रिवीजन की तरह ला रहे हैं। अब आपके कमेंट से हमें ये पता चलेगा कि आपका रिस्पॉन्स कितना है। आपका रिस्पॉन्स जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा हम बेटर चीज़ लाने की कोशिश करेंगे। वो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन देता है कि हम अपनी चीज़ को लेके थोड़ा और बच्चों को लेके सीरियस हो जाएं और अच्छा अच्छा कंटेंट है। तो नेक्स्ट हमारा आता है फिकोलॉजी, द स्टडी ऑफ एल्गी। ये देखिए, ये ना मैं आपको कहूँगा ये कुछ जैसे लाइकेंस हो गए, एल्गी हो गए। स्टडी ऑफ कैंसर, क्योंकि आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है एग की वजह से, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिन्हें आप थोड़ा इंपॉर्टेंट करके देख लें, ठीक है। ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर। अब देखिए जैसे यहीं पे आपने कई बार सुना होगा कि भाई, या आपके मतलब वैसे तो किसी को होना नहीं चाहिए, बट अगर आपने न्यूज़ वगैरह या कहीं पे अखबार वगैरह में पढ़ा होगा कि ऑन्कोलॉजिस्ट, या आपका कोई दोस्त हो कि भाई मैं तो स्टडी कर रहा, मैं ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ या मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो इसका मतलब वो स्टडी ऑफ कैंसर, यानी वो कैंसर डिपार्टमेंट में काम करता है, वो कैंसर में स्पेशलिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी, द स्टडी ऑफ एम्ब्रायो एंड डेवलपमेंट। अब एम्ब्रायोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एंड उसके डेवलपमेंट की जो स्टडी कर रहा है उसे हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी लॉजिस्ट और ओलॉजिस्ट ये उसमें लग जाता है जो भी इस चीज़ की पर्टिकुलर चीज़ में मास्टर्स कर रहा होता है, पीएचडी करता है, उसे हम। और आप मेरे को एक और चीज़ बताएंगे यहाँ पे कि ये जो एम्ब्रायो होता है इसका आईवीएफ से कुछ रिलेटेड है। और आईवीएफ क्या होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा उसका ब्रीफ हल्का सा मैं आपको दे देता हूँ, अगर पेपर में आए तो आप डील कर सकें उस चीज़ से, ठीक है। तो आईवीएफ, आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये आईवीएफ। सबसे पहले आईवीएफ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और इसमें जो टेक्नोलॉजी फॉलो होती है, प्रोसेस, वो से हम कहते हैं एआरटी। एआरटी, एआरटी को क्या कहते हैं हम, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, एक ये सिंपल प्रोसेस है कि वुमेन्स के जो यानी वुमेन्स
इसके एग लेंगे, ठीक है, वुमेन्स ओवरीज से एग लेंगे एंड नेक्स्ट क्या कहेंगे, मैन का स्पर्म कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फर्टिलाइजेशन, अब बात यहाँ आती है, अगर मान लीजिए हल्का सा भी, मैं कह रहा हूँ एसएससी को हल्का सा भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बनाना हो ना, वो आपको यहाँ फंसा देगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें ये आउटसाइड बॉडी होता है या इनसाइड बॉडी होता है, तो फर्टिलाइजेशन हैपन कहाँ, आउटसाइड द बॉडी। कहाँ हो रही है फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी कहाँ हो रही है, इन अ लेबोरेटरी। तो कहाँ हो रही है, लेबोरेटरी में। कहाँ हो रही है, आउटसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी। हाँ, आप फिर तो हमारा नाम ही करा देंगे जी। आपकी जो आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, और कहाँ होती है, लेबोरेटरी में होती है। और कॉमन रीजंस, मान लीजिए कि अगर रीजंस दे दे कुछ, तो आप 2-4 रीजन ध्यान रख सकते हैं, जैसे ब्लॉक होना या डैमेज होना। ब्लॉक या डैमेज किस चीज़ का हो रहा है, तो फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजी में डीप पढ़ लेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा ये दे दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती है और ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ब्लॉक एंड डैमेज का फैलोपियन ट्यूब, या फिर लो स्पर्म काउंट, या जो पुअर क्वालिटी, ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ स्पर्म, या ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, यानी और ये सारी चीज़ें मान लीजिए जैसे आईपीएल वगैरह खा लेते हैं, तो इससे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम करती है। अब एग्ज़ाम रेडी, अगर कोई हमें कोई पॉइंट चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आईवीएफ इन्वॉल्व्स इन फर्टिलाइजेशन। किस में इन्वॉल्व होता है, फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन कहाँ, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी एंड फॉलोड बाय, अब देखिए क्या करा जाता है इसमें, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो की स्टडी मैंने आपको यहीं बताई है ना, एम्ब्रियोलॉजी। ये इसीलिए मैंने आपको कमेंट करा था कि आप मेरे को बताइएगा, बाकी मैंने आपको ही बता दिया। आप फिर भी कमेंट करके जाना है कि आपको याद है नहीं है। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर, ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, इनटू द यूट्रस, इनटू द यूट्रस ट्रांसफर, ठीक है। और अगर मैं आपको यूट्रस, देखिए बात आती है कि यूट्रस क्या है, ये हम कंप्लीट बायो में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से हम आपको बता पाएंगे। लेकिन एक आप ये मान लीजिए, ये एक छोटा सा हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, किस चीज़ का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इस चीज का आप थोड़ा, और ये सपोर्ट करता है क्या, किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी अंटिल बर्थ। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी अंटिल बर्थ। और आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी, तो ये मतलब करा कैसे जाता है, अगर मैं इसमें आपको हल्का सा बता दूं, तो आप ये मान लीजिए एक शॉर्ट ट्यूब के द्वारा, ठीक है, उसमें मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो कैटर करते हैं, फिर एंड के थ्रू इसे इम्प्लांट करा जाता है, ठीक है। रिलीज द एम्ब्रायो, एम्ब्रायो कहाँ रिलीज कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, इनटू द यूट्रस, ठीक है। तो आप यहां से ध्यान रखेंगे। और ये मान लीजिए अगर पेपर में आता है तो आप
एग्ज़ाम में अब ये टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है सर्विक्स, ठीक है। और अब मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुझे बताना, मतलब इस लेक्चर में हमने आईवीएफ काफ़ी देख लिया कि आईवीएफ है क्या, मतलब फुल फॉर्म देख ली, आईवीएफ देख लिया, सब कुछ हमने देख लिया है। तो अगर अब आईवीएफ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको टैकल करने के लिए सक्षम है। चलिए आगे चलते हैं हम। टेरेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, यानी कॉन्जिनेंशियल एबनॉर्मेलिटीज जितने भी होती है उसकी जो स्टडी होती है उसे टेरेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जेरोंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओल्ड एज एंड एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, यानी जो आजकल आपने सुना होगा ना कि जो हीरोइंस हैं वो एंटी एजिंग खाती हैं, एंटी एजिंग चीज़ें खा रही है। एंटी एजिंग चीज़ें देखिए कुछ नहीं है, हम आपको बताते हैं। एंटी एजिंग कुछ नहीं, आपने खाना खाया ठीक है, वो आपके माउथ में गया, वहाँ पे एंजाइम रिलीज़ हुआ जिसे आप लार कहते हैं, फिर उसके बाद वो स्टार्च में टूटता है उसके बाद इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। वो जो ये जो खाली आदमी होता है, यानी आपने देखा होगा आपके लाइब्रेरी अगर आप जाते हैं वहाँ पे जो खाली आदमी होता है वो हर किसी को तंग करता है, तो इसी की तरह ये भी वैसे ही काम करता है और हमें एजिंग, हमारे एजिंग में पार्टिसिपेट करता है और हमें बूढ़ा बनाता है। तो इसी जो स्टडी होती है जेरोंटोलॉजी कहते हैं हम, द स्टडी ऑफ ओल्ड एज एंड एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, कि एज हमारे बढ़ने के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, क्यों एज बढ़ रहा है। और इसी के साथ एथोलॉजी, द डील विद द एनिमल बिहेवियर लाइक कम्युनिकेशन, सोशल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा में एथोलॉजी। बायोमेट्री एंड बायोस्टैटिक्स डील्स विद ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, विद स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मेथड ऑफ एनालाइजिंग द डेटा रिजल्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, से जो भी रिजल्ट आता है या डेटा आता है उसकी स्टडी को बायोमेट्री बायोस्टैटिक्स कहते हैं। ये आपके पूछने कम चांस है। फेरेनोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल्स, मैं आपको कुछ चीज़ें होंगी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर ज़्यादा वक्त दूंगा और जो पेपर में आने के चांसेस कम है जिसके, उसको हम सिर्फ गो थ्रू करते हुए चलेंगे, ठीक है। एंथोलॉजी, द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की स्टडी को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। ह्यूमन स्कल्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है, ह्यूमन स्कल्स, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। फेरेनोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल्स, और ग्रामिनोलॉजी, द स्टडी ऑफ ग्रासेस। बायोनिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, नेचर एंड नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ल्ड में बायोनिक्स। बायोनॉमी, ये बायोनिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था वहाँ पे जब हम फर्स्ट लेक्चर के हमने स्टार्ट करी थी। बायोनॉमी, द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ लाइफ, कि जो लाइफ है उसका, उसके पीछे का लॉ क्या है ना, इसकी स्टडी को हम बायोनॉमी कहते हैं। डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी ये तो हम लोग सबको पता ही होता है, स्टैटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो हमारी कितनी पॉपुलेशन है क्या है उसके लिए हम एक सेकेंड पेंशन सेंसस वगैरह भी हम करते हैं, तो वो आप पढ़ लेंगे। एथनोलॉजी इज साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेस ऑफ मैनकाइंड, एथनोलॉजी, ठीक है। एथनिक ग्रुप आपने सुना होगा, रेस, तो वही है एथनोलॉजी। फिर एथनोग्राफी, द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कल्चर, यानी एक स्पेसिफिक कल्चर की हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम एथनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक कल्चर की आप स्टडी करेंगे और किसी डिफरेंट कल्चर की स्टडी नहीं करेंगे। एथिक्स क्या है, स्टडी ऑफ एथिकल ड्यूटीज, यानी ये तो आपको जो भी यूपीएससी वाले होंगे उनका तो GS4 एथिक्स ही है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एथिकल ड्यूटीज़। क्यों सिखाया जाता है, ताकि कल को आप सर्विस में जा रहे हैं तो आपके कुछ एथिक्स होने चाहिए, आपके मोरल ड्यूटीज़ होने चाहिए, इसीलिए, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एथिकल ड्यूटीज़ को हम एथिक्स कहते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या है, रेजिंग केयर ऑफ बीज फॉर कमर्शियल हनी वैक्स एंड एग्रीकल्चर पर्पस, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है एग्रीकल्चर पर्पस, एंड केयर ऑफ बीज फॉर कमर्शियल यूज को जो करा जाता है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। और ये भी थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के दिनों में। इसी के साथ एविकल्चर क्या होता है, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ बर्ड्स, यानी जो ब्रीड करवा रहे हैं और ये करवा रहे हैं उन्हें एविकल्चर कहते हैं, ये भी थोड़ा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एल्गा कल्चर, आप इसको थोड़ा डिनाई कर सकते हैं। एक्वा कल्चर, ये थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीसी कल्चर, रेइंग ऑफ फिशेस, आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेरीकल्चर, आप स्पॉन्जी कल्चर, फार्मिंग ऑफ स्पॉन्जेस,
तो ये देखिए एक बार हम पढ़ लेते हैं। एल्गा कल्चर इज द स्टडी ऑफ फार्मिंग ऑफ स्पीसीज ऑफ एल्गीज। एल्गीज की आप फार्मिंग कर रहे हैं, उसकी स्टडीज को हम एल्गा मतलब एक कल्चर कह रहे हैं, मतलब जो फार्मिंग कर रहा है किसकी, एल्गीज की। एल्गीज की किसकी, स्पीसीज की, उसको हम एल्गा कल्चर कहते हैं। एक्वा कल्चर क्या है, रेयरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो हम एक्वा कल्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड क्रॉप्स, उसको क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। साइंस आर्ट यानी साइंस आर्ट की तरह आप साइंस के द्वारा किसी फूड को ग्रो कर रहे हैं, किसी वेजिटेबल को ग्रो कर रहे हैं, किसी फ्लावर को ग्रो कर रहे हैं, किसी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो वो हॉर्टिकल्चर में आता है। इसी के साथ फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है, फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स। आप फ्लावर्स की फार्मिंग कर रहे हैं तो उसे क्या कहता है, फ्लोरिकल्चर कर रहा है। सिल्वीकल्चर क्या है, साइंस ऑफ कल्टीवेशन एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट ट्रीज, मीट डाइवर्स नीड एंड वैल्यूज। एग्रोनॉमी कल्चर यानी क्रॉप कल्टीवेशन, जितने भी क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं उसे एग्रोनॉमी यानी एग्रीकल्चर, ये तो हम सभी को पता है, बचपन से बताया जाता है, एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है, फ्रूट कल्टीवेशन, यानी पोमोलॉजी यानी जो भी फ्रूट कल्टीवेट कर रहा है उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। और ये सारी चीजें आपको सिर्फ हवा की तरह देख नहीं लेना है, इसको एक दो बार देख लीजिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कुछ जाए, मैं ये चाहता हूँ सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके लिए जो करना पड़े वो करो। 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, 18 घंटे, जिस दिन यू आर सेलेक्टेड ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि हर चीज, मतलब दैट मोमेंट you got your name in that PDF, that will change your entire, मतलब अभी आपने जितने भी प्रॉब्लम्स इश्यूज फेस कर रहे हैं वो एक मोमेंट आपकी सारी चीजें खत्म कर देगा जिस टाइम आपका उस PDF में नाम आ जाएगा। तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी कल्चर इज नथिंग, फार्मिंग ऑफ अर्थवॉर्म्स। विटीकल्चर, फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स। Physiology, nothing, the study of mind and behavior. Psychology, oh sorry for my pronunciation, psychology, the study of mind and behavior को हम psychology कहते हैं। there is a P is silent। and hydroponics, growing plants without soils, ये आपका important, बहुत important हो जाता है मेरे नज़र से। क्योंकि हाइड्रोफोनिक कल्चर जो है अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, हाइड्रोफोनिक कल्चर, ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल्स, तो इसको आप थोड़ा देख के जाएंगे। साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ये तो हम सबको लगभग पता ही होता है। और इसी के साथ अगर जैसे कि एक शेर है कि मैं फ़र्द नहीं हूँ महफिल की, मैं फ़र्द नहीं हूँ महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूँ, महफिल ना रहेगी महफिल जो मुझको उठाया महफिल से। तो बहुत गहरा शेर है, आप समझिएगा इसको। एंड थैंक यू आपका। नेक्स्ट मैं आपको ये कहता हूँ, कमेंट करें, कमेंट शोज योर पार्टिसिपेशन इन, तो and your participation give us motivation because our goal is your selection and nothing। तो just put your 100%, क्योंकि वही जीता है जो हारा नहीं, जो हार गया वो कभी जीता नहीं। तो इसी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं टॉपिक, और बाकी थैंक यू सो मच।